ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, वर्तमान भारतीय समाज, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा। एक नया टॉपिक है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है। और इसके अंतर्गत हम यही पढ़ेंगे कि वर्तमान में भारतीय शिक्षा का क्या इतिहास है, और इसी वर्तमान में भारतीय शिक्षा के इतिहास में हम नई शिक्षा नीति 2020 को भी पढ़ लेंगे और पुरानी शिक्षा नीति 1986 को भी पढ़ लेंगे। और जो पुरानी भारतीय समाज में मतलब जो वैदिक काल से शुरुआत था, जैसे वैदिक काल में क्या था शिक्षा का इतिहास, वैदिक काल में शिष्य और गुरु के क्या संबंध हुआ करते थे, किस तरीके से अध्ययन अध्यापन शिक्षण का कार्य हुआ करता था। उसके बाद से बौद्ध काल, मुस्लिम काल, और उसके बाद से आज़ादी के बाद यानी कि स्वातंत्र्योत्तर काल। ठीक है। किस तरीके से आज़ादी से पहले भी, स्वातंत्र्योत्तर काल से पहले भी किस तरीके से आयोग बने, या किस तरीके से अंग्रेज़ों ने शिक्षा प्रणाली को और भी आगे मजबूत किया, या क्या क्या किया, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। और आज़ादी के बाद कौन कौन से शिक्षा से संबंधित आयोग बनाए गए, शिक्षा में कौन कौन से सुधार किए गए, नवाचार किए गए, ये सब के सब इस टॉपिक में समाहित है। ठीक है। तो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में आज हम लोग शुरुआत करेंगे वैदिक शिक्षा। पहले तो हम ये जान जाए ना कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले तो हम लोग पढ़ेंगे वैदिक युग। कौन सा पढ़ेंगे युग? वैदिक युग। ठीक है ना, वैदिक युग। इस वैदिक युग में किस तरीके से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है, शिक्षा का क्या प्रचलन रहा, इसमें पढ़ेंगे। तो वैदिक युग का अगर हम समय पूछें तो क्या है इसका समय? 2500 BC से लेकर के 500 BC। इसका समय रहा है 2500 BC से 500 BC। BC का मतलब समझते हैं आप लोग ना? हाँ, ठीक है, ईसा पूर्व इसको कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। दूसरा है वैदिक युग के बाद बौद्ध युग या बौद्ध काल। ठीक है। अब घटाते जाओ, घटाते जाओ, है ना। बौद्ध युग ये हो जाएगा आपका 500 BC से, ठीक है ना, 1200 AD। AD का मतलब समझते हो? आफ्टर डेथ। ठीक है। उसके बाद से मुस्लिम युग, पहले एक क्रम भी याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से क्या? मुस्लिम युग। इसको हम कहते हैं ना मध्य युग कालीन शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा या मुस्लिम युग। ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1200 AD से शायद 1675 है क्या, 1757 है, 1757 AD। ये 1757, पता है 1757 में क्या हुआ था बताओ? फिर ब्रिटिश युग आता है, ब्रिटिश युग, ब्रिटिश युग। ये है आपका 1757 से कुल मिलाकर के जब तक देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ, यानी कि 1947। ठीक है, 1947। और वर्तमान में आपका क्या चल रहा है? स्वातंत्र्योत्तर काल, यानी कि आज़ादी से बाद अब तक क्या क्या चीज़ें हुए। ठीक है। आज़ादी के बाद स्वातंत्र्योत्तर, स्वतंत्रोत्तर काल या युग। ये है आपका 1947 AD से अब तक। ठीक है ना, से अब तक हम इसको लिख सकते हैं, अब तक। ठीक है। तो इसमें आज हम लोग शुरुआत करेंगे वैदिक युग का, कि वैदिक युग में शिक्षा का किस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ, किस तरीके से शिक्षा में नवाचार किए गए, किस तरीके से शिक्षा से संबंधित, मिटा देना, मिटा देना। इस पे, इसमें उसको एयरप्लेन मोड में करिए।
अरे उसको एयर पर फिर वीडियो शूट नहीं हो पाएगा ढंग से ना, आवाज़ नहीं आएगी। हाँ जब फ़ोन नहीं आए, मतलब जब फ़ोन आता है ना फिर आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, हो गया। एयरप्लेन मोड पे बिठा दें। हाँ देखिए, अब शुरुआत कर रहे हैं हम लोग वैदिक युग। वैदिक युग, और अभी आपने पढ़ा कि वैदिक युग का समय क्या रहा है, 2500 BC से लेकर के 500, ठीक है ना। ये है आपका वैदिक युग का समय। तो वैदिक काल में किस तरीके से शिक्षा का प्रचलन रहा है ये हम जानेंगे। एक बात याद रखिएगा, वैदिक युग में या मुस्लिम युग में या हम आपको कह दें कि बौद्ध युग में कौन कौन से संस्कार हुआ करते थे, ठीक है ना। यानी कि प्रारंभिक जो कौन कौन से संस्कार हुआ करते थे, और जब ये मठ में चले जाते थे या हम कहें कि गुरुकुल में चले जाते थे, तो वहाँ से जब निकलते थे तो फिर कौन सा संस्कार हुआ करता था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि संस्कार से प्रश्न आते हैं। BTC और बीएड में भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो वैदिक युग में अगर इसका समय काल देखा जाए कि कितना है, तो 2500 BC से लेकर के 500 BC तक। इसमें क्या क्या हुआ करता था बिंदुवार हम जानने का प्रयास करेंगे। पहला तो पॉइंट ये कि वैदिक काल में जब बालक की उम्र 5 वर्ष हो जाया करती थी, ठीक है ना। वैदिक काल में जब बालक की उम्र 5 वर्ष हो जाती थी, 5 वर्ष हो जाती थी, तो उनका चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता था। तो उनका चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता था। कुछ समझ में आ रहा है? बता रहा हूँ, कहाँ परेशान हो रहे हैं। चलिए लिखिए आप लोग। तो उनका चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता था, और घर पर ही शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। ठीक है ना। बताइए क्या कह रहे थे। चूड़ाकर्म ये एक संस्कार है, ठीक है ना। ये क्या है, एक संस्कार है। हमारे हिंदू धर्म में संस्कार हुआ करते हैं ना। संस्कारों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है, ठीक है। तो उसी में एक संस्कार है क्या, चूड़ाकर्म संस्कार। और देखिए इस चूड़ाकर्म संस्कार से ही क्या किया जाता था, बालक की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुआ करती थी। हिंदू धर्म में 5 वर्ष का बालक जब हो जाता था तो उनका एक संस्कार किया जाता था, चूड़ाकर्म संस्कार। और चूड़ाकर्म संस्कार की तदुपरांत ही उनकी घर पे ही शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हो जाती थी। समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है। अब हम चलें आगे बढ़ें। अब आप बताइए मुझे कि जब ये बताओ, जब घर पर वो कुछ नहीं, मतलब वर्णमाला भी नहीं सीख पाएगा, वर्णमाला ये क ख ग भी नहीं सीख पाएगा, अ आ भी नहीं सीख पाएगा, कुछ भी नहीं सीख पाएगा, और डायरेक्ट हम उसको गुरुकुल में प्रवेश करवा देंगे? ऐसा तो है नहीं। हमारे घर भी क्या हैं, बच्चे हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, मतलब कलम पकड़ाना सिखाते हैं, पेंसिल पकड़ाना सिखाते हैं, ठीक है। वर्णमालाओं का ज्ञान कराते हैं, ठीक है। गणितीय संक्रियाओं में कुछ जो संख्या है उन संख्याओं का ज्ञान कराते हैं, तब तो उनको हम विद्यालय भेजते हैं ना। होता कि नहीं होता है? ऐसा तो है नहीं कि घर पे कुछ भी नहीं जानता है सीधे विद्यालय भेज दिए खेलने के लिए, ऐसा नहीं है।
कुछ ना कुछ हम उसको सिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब बालक हिंदू धर्म में उस समय वैदिक युग की मैं बात बता रहा हूँ, जब बालक क्या हो जाता था, 5 वर्ष का हो जाता था, तो चूड़ाकर्म संस्कार के तदुपरांत उनकी घर पे शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कर दी जाती थी, ठीक है। और इसके बाद उनको भेजा जाता था कहाँ, गुरुकुल। और गुरुकुल में जब भेजा जाता था तो उस समय कौन सा संस्कार हुआ करता था, उपनयन संस्कार। तो आपसे पूछा जाएगा कि उपनयन संस्कार क्या है और चूड़ाकर्म संस्कार क्या है, तो दोनों में अंतर इतना समझ लीजिएगा कि गुरुकुल में प्रवेश लेने से पहले जो संस्कार कराया जाता था वो उपनयन संस्कार होता था, और घर पे शिक्षा दीक्षा के लिए जो संस्कार कराए जाते थे वो चूड़ाकर्म संस्कार हुआ करता था, ठीक है ना। तो चलिए आगे लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या होता है कि उस घर पे शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना। और चूड़ाकर्म संस्कार के बाद जब घर पे शिक्षा प्रारंभ हो जाती है तो अब वो क्या करते हैं, घर पे कुछ सीख लेते हैं, फिर अब कहाँ जाते हैं, गुरुकुल। तो लिखिएगा, गुरुकुल में प्रवेश लेने से पहले, गुरुकुल में प्रवेश लेने से पहले उपनयन संस्कार होता था। समझ में आया कुछ? गुरुकुल में प्रवेश लेने से पहले क्या होता था, उनका उपनयन संस्कार होता था। देखिए इसका एक ना टाइम है कि उपनयन संस्कार कब होता होगा। अभी हम सब धीरे धीरे सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। फिलहाल तो इतना समझ लीजिए कि जब बच्चा 5 साल का हो जाता था तो चूड़ाकर्म संस्कार के तदुपरांत उनकी घर पे शिक्षा दीक्षा प्रारंभ करके, ठीक है ना, उनको कुछ सिखाया जाता था। उसके बाद से तब उनको क्या भेजा था, गुरुकुल में भेजा जाता था। और गुरुकुल में भेजने से पहले उपनयन संस्कार कराया जाता था उनका, ठीक है। और उपनयन संस्कार का जो सही में उम्र है या आयु है वो क्या है, वो हम आपको बताएंगे कि जो ब्राह्मण थे उनके लिए क्या उपनयन संस्कार के आयु थे, और जो क्षत्रिय थे उनके लिए क्या उम्र थे, और जो वैश्य थे उनके लिए क्या उम्र थे, ठीक है ना। इन सब पे भी चर्चा करेंगे बिंदुवार। थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, धैर्य का परिचय दीजिए। अब इसके बाद से क्या है, इसके बाद से अगला पॉइंट नोट करिएगा। पहले तो इतना समझ लीजिए कि ये उपनयन जो है शब्द, इस उपनयन का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको मिटा दें, ठीक। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं बस केवल हमको वही पढ़ना है ना, क्योंकि हमको लेना है सिलेक्शन, ज्ञान लेकर के पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जरा उपनयन। अगर आपसे पूछा जाए सुपर टेट में कि उपनयन का अर्थ है, ठीक ना, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही, उपनयन का अर्थ, उपनयन का अर्थ। अगर आपसे पूछा जाए कि उपनयन क्या होता है तो समीप ले जाना। क्या होता है इसका अर्थ, समीप ले जाना। हम कह सकते हैं समीप का मतलब समझते हो ना, नज़दीक। आप कह सकते हैं समीप ले जाना, या हम ये भी कह सकते हैं कि गुरु के पास ले जाना, या हम ये भी कह सकते हैं क्या, गुरु के पास ले जाना, गुरु के पास ले जाना, ठीक है। मतलब जब वो घर से कुछ सीख लेता है, कुछ पढ़ना वढ़ना भी सीख जाता है, चूड़ाकर्म संस्कार जब हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जब गुरुकुल में प्रवेश लेता है, ठीक है ना, तो उपनयन संस्कार होता है। इस उपनयन का मतलब ही है गुरु के समीप ले जाना, यानी कि अब हम उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, गुरु के समीप लेके जा रहे हैं। अब हम उसको गुरुकुल में प्रवेश कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो आपसे कभी पूछा जाएगा सुपर टेट में कि उपनयन क्या होता है या उपनयन का अर्थ क्या होता है, तो समीप ले जाना या गुरु के पास ले जाना, ठीक है। और उपनयन संस्कार गुरुकुल में प्रवेश लेने से पहले। आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद। देखिए जब ये उपनयन संस्कार हुआ करता था गुरुकुल में, तो उपनयन संस्कार होने के बाद गायत्री मंत्र पढ़ा जाता था, ठीक है। जब हम गुरु के पास इसको लेके चले जाते थे शिष्य को या छात्र को, ठीक है ना, तो वहाँ पे उपनयन संस्कार जब होता था तो गायत्री मंत्र पढ़ा जाता था, और उपनयन संस्कार के तदुपरांत गायत्री मंत्र पढ़ करके उसके बाद से फिर वहाँ पे गुरुकुल में उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ होती थी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उपनयन संस्कार के बाद, उपनयन संस्कार के बाद लिखिएगा, उपनयन संस्कार के बाद गायत्री मंत्र पढ़कर
ठीक है ना। उपनयन संस्कार के बाद गायत्री मंत्र पढ़कर या उच्चारण करके, ठीक है ना, क्या बालक की शिक्षा प्रारंभ की जाती थी, प्रारंभ की जाती थी। ठीक है ना, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखे वहाँ से। तो उपनयन संस्कार के बाद गायत्री मंत्र पढ़ करके और उसके बाद क्या होता था, वहाँ पे बालक की शिक्षा प्रारंभ कर दी जाती थी। आप सब में से किसको गायत्री मंत्र याद है? याद है? हाँ तो सुनाओ गायत्री मंत्र, किसको याद है गायत्री मंत्र? प्रश्न ये बन जाता है आपके कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से है। ठीक है, और ये भी आपके वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा का प्रश्न बन जाता है। ठीक है, कि गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है? तो बताइए मुझे, किससे है? ऋग्वेद से, है ना। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। लेकिन आप बताइए ऋग्वेद के किस मंडल से है? हाँ, ऋग्वेद के तृतीय मंडल। ठीक है ना, ये भी बहुत सही जवाब है, तृतीय मंडल। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का। अगर आपसे हम पूछें कि ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? बहुत सही, ये जो है ये सूर्य को समर्पित है। ठीक ना, यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता को ये समर्पित है। ठीक है, ऐसे बहुत ही आसान प्रश्न आते भी हैं कि जो गायत्री मंत्र है ये किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। किस मंडल में है? तो तृतीय मंडल में है। किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। इस देखिए एक बार, ये तृतीय मंडल है ना, लगभग इसमें 62 सूक्त हैं। समझ में आएगा ना, 62 सूक्त। और मुझे लगता है कि उस 62 सूक्त में जो पुरुष सूक्त है उसी में क्या है, इसका उल्लेख है। ठीक, तो आगे हम बढ़ें। तो जब गुरुकुल में उपनयन संस्कार करा लिया जाता था तो फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करके तब बालक की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुआ करती थी। इतना समझ में आ गया? धीरे धीरे बिंदुवार जानेंगे क्या क्या होता था वैदिक युग में। अभी तो बच्चा प्रवेश कर रहा है गुरुकुल में, अभी देखो आगे क्या क्या होता। ऐसा माना गया है, ये ऋषि मुनि या और भी लोग ऐसा मानते थे कि जब बालक क्या है, जब बालक का उपनयन संस्कार नहीं हुआ रहता है तब तक वो क्या होता है, वो शूद्र होता है। क्या होता है? वो शूद्र होता है। एक शंकर दिग्विजय जी का एक कथन है कि जन्मना जायते शूद्रा संस्काराद द्विज उच्यते, जन्मता जायते शूद्रा संस्काराद द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानति ब्राह्मण। मतलब जब तक बच्चा का उपनयन संस्कार नहीं हुआ है तब तक वो शूद्र है। यहाँ पे शूद्र शब्द का आशय ये है कि वह कुछ नहीं जानता है। ठीक है ना, और जब वो वेद पढ़ने लगता है और संस्काराद द्विज उच्यते, और जब संस्कार हो जाते हैं ना, जब उसके संस्कार ये उपनयन संस्कार करा दिए जाते हैं तो द्विज उच्यते, यानी कि वो क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। यानी कि अब उसको क्या धीरे धीरे नॉलेज होने लगता है। वेद पाठी भवेद विप्रः, और वेद पढ़ने लगता है तो वो विप्र हो जाता है। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, और जब ब्रह्म को जान जाता है तो ब्राह्मण हो जाता है। मतलब देखिए, पंडित तो सब हो सकते हैं, है ना, पंडित तो सब हो सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण वही है सही मायने में जो ब्रह्म को जानता हो। और ब्रह्मा जी किसके देवता थे? ज्ञान के देवता थे अगर कहा जाए तो। ठीक है ना, तो जो ब्रह्म को जान लेता है, जो सब कुछ जान लेता है, पूरी सृष्टि के कायाकल्प को जान लेता है, ठीक है, तो समझ लीजिए वो ब्रह्म को जान लिया। तो ऐसा बात बताया जाता था कि जब तक बच्चे का उपनयन संस्कार नहीं कराया गया है तब तक क्या है, बच्चा शूद्र है। ठीक है, ये क्या चीज़? हाँ, अभी पढ़ेंगे ना इसको, क्या क्या कहते हैं सब पढ़ेंगे, चिंता ना करिए, धीरे धीरे। ठीक है, अब देखिए, अब वही पॉइंट आता ही है कि उस उपनयन संस्कार को और कौन कौन से संस्कार के नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना, तो लिखिएगा, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार को जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार को जनेऊ संस्कार या मोजी बंधन संस्कार, को समझ में आ रहा है, या मोजी बंधन संस्कार के किसको?
नहीं, यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत लिख दें। अरे जब बोल दिए तुम लोग तो कंफर्म है, ऐसा ना कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, क्लियर एकदम। यज्ञोपवीत ना, हाँ ठीक है, ये है, देखो यही है, चलो ठीक है। के नाम से भी लिख लीजिएगा, के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। उपनयन संस्कार को जनेऊ संस्कार या मोजी बंधन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी नोट कर लीजिए। कभी अगर आपसे पूछा जाए ना कि मोजी बंधन या जनेऊ संस्कार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। हो सके विकल्प में उपनयन संस्कार हो ही ना, कि गुरुकुल में प्रवेश लेने से पहले निम्न में से कौन सा संस्कार कराया जाता था, ठीक ना, और उसमें उपनयन संस्कार हो ही ना, उसमें मोजी बंधन संस्कार हो, ठीक है। रीट में पूछा गया था एक बार मोजी बंधन संस्कार, तो आपको पता होना चाहिए कि उपनयन संस्कार को ही हम मोजी बंधन संस्कार कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना अधिगम के सिद्धांत, थॉर्नडाइक और स्किनर के सिद्धांत के भी अलग अलग अन्य नाम हैं, है ना। तो जो मुख्य सिद्धांत का नाम है, मतलब मुख्य सिद्धांत जो मेन नाम है, वो आता ही नहीं है विकल्प में, आता है दूसरा उसका अन्य नाम, तो हमको याद करना पड़ता है। उसी तरीके से जनेऊ संस्कार आ जाएगा या मोजी बंधन संस्कार आ जाएगा, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये उपनयन संस्कार को यहाँ पे संबोधित कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया। फिर आगे अब हम आपको ये बताएंगे कि जो उपनयन संस्कार हुआ करता था वो किस का मतलब कौन से ऋतु में हुआ करता था, किस वर्ण के लोगों के लिए कौन सी आयु निर्धारित की गई थी, ठीक है। चलिए इसको नोट करिएगा। अब चूड़ाकर्म संस्कार तो 5 वर्ष में होता था, हाँ, क्योंकि घर पे ही शिक्षा प्रारंभ होती थी ना, विद्या का प्रारंभ घर से ही शुरुआत होता था, इसलिए इसको विद्या प्रारंभ संस्कार भी कहते हैं। हाँ, अब आप लोग लिखिएगा ना उपनयन संस्कार की आयु। उपनयन संस्कार के आयु, ठीक है। एक काम करिएगा, पता है कैसे लिखिएगा, ऐसे बना लीजिएगा, वर्ण, आयु और ऋतु, ठीक है। तीन ही कॉलम हमको बनाना है, तीन ही कॉलम बनाना है, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। समझ में आ गया ना। वर्ण में क्या आ जाएगा आपका, ब्राह्मण, ठीक ना। फिर उसके बाद से क्षत्रिय, वैश्य, जो वैश्य हैं वो आजकल ओबीसी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और क्षत्रिय हैं वो सिंह ठाकुर, है ना। और ब्राह्मण आप सभी को पता ही है क्या चीज़, अच्छा जो भी हो वो क्षत्रिय हैं। हाँ देख लीजिए, इनका सही जो है वो ऋतु क्या है और क्या उम्र है, इसको हम समझेंगे। देखिए ब्राह्मण का जो उम्र होता था वो 8 साल होता था, और क्षत्रिय का जो उम्र होता है वो 11 साल, और वैश्य का उम्र क्या होता था, 12 साल। जब ब्राह्मण के लड़के या ब्राह्मण वर्ण समुदाय के जो लोग हैं या बच्चे हैं, अगर उनकी उम्र 8 साल हो जाती थी तो उनका उपनयन संस्कार होता था। और किस ऋतु में होता था बताओ, ऋतुराज किसे कहते हैं, अरे ऋतुराज किसे कहते हैं, बसंत। वसंत ऋतु में इनका क्या होता था, बसंत ऋतु में इनका क्या होता था, इनका होता था उपनयन संस्कार, ठीक है। अब है क्या, क्षत्रिय। तो जब जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं, जब इनके बच्चे 11 साल के हो जाते थे, सोच लो, जब इनके बच्चे 11 साल के होते थे तब इनको गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था, उपनयन संस्कार होता था और गायत्री मंत्र का उच्चारण करके विद्यारंभ किया जाता था। तो ये कौन सा ऋतु था पता है, ग्रीष्म ऋतु। कौन सा ऋतु था, ग्रीष्म ऋतु। समझ में आ गया। और उसके बाद से जो वैश्य हुआ करते थे, वैश्य वर्ण समुदाय के जो लोग हुआ करते थे, इनके बच्चे जब 12 साल के हो जाते थे तब इनको पढ़ने का अधिकार था, गुरुकुल में प्रवेश होने का अधिकार था। तो ये कौन सा ऋतु था बताओ, शीत, कड़कती ठंड।
समझ में आ गया ना, शीत ऋतु। तो इसका डायग्राम आप बना लीजिए, ठीक है ना। कभी आपसे ऋतु पूछा जाए या आयु पूछा जाए तो याद रखिएगा, ठीक है। लिख लीजिए। समझ में आया सारी चीज़ें? हाँ, मज़ा आ रहा है? जो उम्र निर्धारित किए गए थे वो उम्र हम आपके समक्ष यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। मिटा दें इसको। अच्छा, इसकी बस यहीं तक ये बात समाप्त हो जाती है क्या? नहीं, अभी तो वेशभूषा की भी हम बात करेंगे। अभी तो हम पाठ्यक्रम की भी बात करेंगे, ठीक है ना, कि इनकी वेशभूषा क्या थी। तो देखिएगा, मतलब ब्राह्मण की वेशभूषा क्या थी, क्षत्रिय की वेशभूषा क्या थी, और शूद्र की वेशभूषा, वैश्य की वेशभूषा क्या थी। मतलब उस समय ना 3 वर्ण ही पढ़ाई कर रहे थे, बाकी कोई वर्ण नहीं पढ़ रहा था। हाँ, वेशभूषा पे चर्चा करेंगे ना, वेशभूषा। देख लो, भारतीय शिक्षा का इतिहास पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया। देखो, वेशभूषा भी वैदिक युग में 2 प्रकार की होती थी, मतलब एक ऊपरी भाग और एक निचली भाग, ठीक ना। लिख लो, यह 2 प्रकार की होती थी। ठीक है, एक ऊपरी भाग और दूसरा निचली भाग, ठीक है। अब देखो, ब्राह्मण के लिए ऊपरी भाग में क्या था, ब्राह्मण के लिए इस ऊपरी भाग में क्या था और फिर निचली भाग में क्या था। आप लोग नाम सुने होंगे काले हिरण की, नाम सुने हो, काला हिरण नाम सुने हैं ना। तो जो ब्राह्मण हुआ करते थे, इनको ऊपरी भाग यानी कि शरीर के ऊपरी भाग में जो काला हिरण हुआ करता था, उस काले हिरण के खाल का वस्त्र पहनने की अनुमति थी। समझ में आ गया ना। ये क्या पहनते थे, काले हिरण के खाल का वस्त्र, खाल का वस्त्र। तो समझ में आ रहा है, शरीर के ऊपरी हिस्से में काले हिरण के खाल का वस्त्र ये पहनते थे, और निचले हिस्से में ये क्या पहनते थे, जो जूट का वस्त्र या पटसन का वस्त्र जानते हो ना, जो खेती होती है, हाँ, निचले हिस्से में जूट का वस्त्र, जूट का या पटसन का वस्त्र। समझ में आ गया ना। यानी कि ऊपर क्या करते थे, काले हिरण का जो खाल हुआ करता था उसका वस्त्र पहनते थे, और शरीर के निचले हिस्से पे जूट का या पटसन का वस्त्र पहनते थे। अगर हम बात करें ब्राह्मण के बाद जो क्षत्रिय हैं उनका, ठीक है ना, क्षत्रिय ये शरीर के ऊपरी हिस्से में क्या पहनते थे, तो ये धब्बेदार हिरण, मतलब ये बहुत खूबसूरत तो नहीं होता है काले हिरण की अपेक्षा, धब्बेदार हिरण, धब्बेदार हिरण के खाल का वस्त्र। समझ में आ गया। ये शरीर के ऊपरी हिस्से में धब्बेदार हिरण के खाल का वस्त्र पहनते थे, और नीचे रेशम का वस्त्र। रेशम पता है ना, एक कीट होता है ना, रेशम का वस्त्र, ठीक है। अब आपके मन में ये भी इच्छा आ रही होगी कि जो वैश्य हैं वो क्या पहनते थे, ठीक है ना, तो बड़ा मज़ा आएगा सुन करके। अब इसको मिटा देना, ठीक है, हम इसको मिटाते हैं। जो शिष्य हुआ करते थे, जो वैश्य हुआ करते थे, ठीक है ना, ये इनका जो है, इनका ऊपरी हिस्से का जो वस्त्र हुआ करता था वो बकरी के खाल का वस्त्र हुआ करता था। क्या था, बकरी के खाल का वस्त्र। कुछ समझ में आया?
बकरी के खाल का वस्त्र, और जो निचले हिस्सा का वस्त्र हुआ करता था वो ऊन का वस्त्र हुआ करता था, ठीक है ना, ऊन का वस्त्र। कुछ समझ आया? और शूद्रों को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बस ये पढ़ सकते थे, गुरुकुल में प्रवेश ले सकते थे, उनको गुरुकुल में प्रवेश की कोई ये नहीं थी। तो ये पढ़े हम लोग क्या, वेशभूषा, ठीक है ना, मिटा दें इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे ना पाठ्यक्रम, क्या, बिल्कुल। अब ऊन का वस्त्र का मतलब अब शरीर के निचले हिस्से में ऊन का वस्त्र पहना जाता था, और हाँ क्या बोलते हैं, बकरी के खाल का वस्त्र ऊपर, है ना। क्या पाठ्यक्रम हुआ करता था गुरुकुल में, इसको भी हम लोग पढ़ लें, मिटा दें इसको। क्या चीज़, किसका, हाँ रेशम का वस्त्र, ठीक है। पाठ्यक्रम, क्या क्या पाठ्यक्रम हुआ करता था, क्या हुआ भाई, हाँ, शेर, अच्छा। देखो पाठ्यक्रम भी दो प्रकार का हुआ करता था। एक पाठ्यक्रम को हम कह सकते हैं धार्मिक पाठ्यक्रम, ठीक है ना, धार्मिक, या हम इसको कह सकते हैं ना धार्मिको पराविद्या, ठीक है, धार्मिक कह सकते हैं या पराविद्या कह सकते हैं। और जो दूसरा हुआ करता था वो होता था लौकिक, ठीक है ना। अरे भाई उस समय भी क्या था, विज्ञान था, समझ में आ गया ना। धार्मिक वाले में तो धार्मिक ग्रंथ को पढ़ाए जाते थे। आप सभी को पता है कि गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता था, वेद पढ़ाए जाते थे, उपनिषद पढ़ाए जाते थे, ठीक ना, पुराण पढ़ाए जाते थे, ठीक है ना। धार्मिक ग्रंथ में जो धार्मिक में क्या, धार्मिक पाठ्यक्रम में धार्मिक ग्रंथों, ठीक है ना, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाया जाता था, ठीक है। और जैसे वेद, उपनिषद, ठीक है ना, अरण्य ग्रंथ, ये सभी के सभी पुराण, ये सभी के सभी क्या आ जाएंगे जी, ये सभी के सभी धार्मिक ग्रंथों में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें लौकिक, तो लौकिक में आपका आ जाता है क्या, जैसे ज्योतिष, है ना, इतिहास भी आता है, इतिहास आपका आ जाएगा, इतिहास आ जाएगा, है ना, भूगोल आ जाएगा, ठीक है, खगोल विद्या, ठीक है, ज्योतिष शास्त्र आ जाएगा, ठीक है ना, इतिहास, भूगोल, खगोल विद्या, ज्योतिष शास्त्र, मूर्तिकला, मूर्तिकला, हम कह सकते हैं कृषि विज्ञान, ठीक ना, आयुर्वेद, इन सब का क्या किया जाता था, ज्ञान कराया जाता था, ठीक है। हम कह सकते हैं सैनिक शिक्षा, सैनिक शिक्षा भी, देखो गुरु ना शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी क्या करता था, ज्ञान कराता था, ठीक है ना। जैसे आप देख लीजिए चाणक्य को, चाणक्य क्या थे, शास्त्रों के साथ साथ उनके पास शस्त्र का भी ज्ञान था। तो पाठ्यक्रम आपको पता चल गया। पाठ्यक्रम एक धार्मिक था, यानी कि हम इसको कह सकते हैं क्या, इसको हम कह सकते हैं पराविद्या, और जो लौकिक है उसको हम कह सकते हैं अपराविद्या। ये था। क्या शिक्षण विधियाँ अपनाई जाती थी गुरुकुल में शिक्षण प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए? तो आप सभी को पता है उस समय मौखिक विधि, मतलब भाई लेखनी की उतनी तो व्यवस्था थी नहीं, तो मौखिक विधि को अपनाया जाता था। जैसे गुरुकुल में गुरु क्या करते थे, वेदों को लेकर के और उसके मंत्रों का उच्चारण करते थे, तो जो शिष्य हुआ करते थे वो क्या करते थे, उसको सुन करके, ठीक ना, और याद करते थे, कंठस्थ करते थे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि उस समय की जो शिक्षण विधियाँ थीं, ठीक है ना, शिक्षण विधि गुरुकुल की वो क्या थी, मौखिक थी। शिक्षण विधि क्या थी, मौखिक थी, ठीक ना। उस समय शिक्षण विधि मौखिक थी,
और इसका ना, इसका वृद्धारण्यक उपनिषद नाम सुने होगे, वृद्धारण्यक उपनिषद नाम सुने हो, वृद्धारण्यक उपनिषद में इसका उल्लेख भी है। वृद्धारण्यक उपनिषद में इसका उल्लेख है ना कि श्रवण मनन व निधिध्यासन और प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से गुरुकुल में शिक्षा कराया जाता था। श्रवण का मतलब होता है सुन करके, और सही बात है, वो लोग क्या करते थे, सुनते थे। गुरुकुल में जब गुरु क्या करते थे, पढ़ाते थे तो उनसे प्रश्न भी पूछा करते थे, तो प्रश्नोत्तर। तो इसमें ये क्या है, इसमें ये साक्ष्य है, ठीक ना, कि श्रवण विधि से यानी कि सुन करके, ठीक है। और उसके बाद से क्या, प्रश्नोत्तर विधि। अब ऐसा थोड़ा ना है कि गुरुकुल में प्रश्नोत्तर नहीं होता था, ठीक है। गुरुकुल में शास्त्रार्थ भी हुआ करते थे। जब शास्त्रों का ज्ञान कराया जाता था, जब धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान कराया जाता था और भी चीज़ों का, तो शास्त्रार्थ हुआ करते थे, ठीक है ना। क्या चीज़ कह सकते हैं, मतलब देखिए, मतलब आपको क्या करना है, सुनना है। गुरुकुल में जो भी गुरु बताएंगे सब आपको सुनना है, ठीक है। तो एक तरह से जब सुनेंगे, इसका मतलब वो व्याख्या ही तो कर रहे हैं ना। लेकिन शुरुआती दौर पे नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में हम व्याख्या अगर करेंगे तो बच्चा कहाँ समझ पाएगा। अब गुरुकुल में जो शिष्य हैं वो व्याख्या के माध्यम से नहीं समझ पाएंगे शुरुआत में। धीरे धीरे उनको क्या किया जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएंगी, फिर बाद में व्याख्या का प्रयोग किया जाता था। ये क्या है, इस वृद्धारण्यक उपनिषद में ये इसका ये प्रमाण दिया गया, साक्ष्य दिया गया है, ठीक है ना। वैसे कुल मिलाकर के लगभग उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, नहीं 108, ठीक है। बताओ, तुम लोग को उपनिषदों की संख्या नहीं पता है, हाँ। उपनिषद कितने हैं, 108 हैं। उस 108 उपनिषद में एक ये है वृद्धारण्यक उपनिषद, ठीक है ना। अरण्य का मतलब क्या होता है, जंगल। तो जंगलों में रह करके, और इस मतलब ये किया गया, ये शायद मैं ये जानता हूँ कि ये जंगलों में रह करके इस ग्रंथ को लिखा गया है, अरण्य ग्रंथ को। अरण्य ग्रंथ हुआ करते थे। इसके निकट प्रश्न मुंड मांडुक तैतिरम एतेरियम च छंदोग्यम च वृद्धारण्यकम 10, लगभग 10 उपनिषद का नाम तो हमको भी याद है। इस 10 उपनिषद में एक वृद्धारण्यक उपनिषद भी है, ठीक है। शंकराचार्य की भी बहुत अच्छी खासी भूमिका थी उपनिषद को पढ़ने में, समझने में, ठीक है। तो इतना हम लोग समझ गए। आज क्या पढ़े हैं, वैदिक युग। और वैदिक युग का जो समय काल रहा है वो 2500 BC से लेकर के 500 BC तक रहा है। वैदिक युग में हमने आपको ये बताया कि सबसे पहले अगर कोई संस्कार हुआ करता था, घर पे ही विद्या प्रारंभ की जो संस्कार हुआ करती थी वो था चूड़ाकर्म संस्कार। तो जब बच्चे का चूड़ाकर्म संस्कार हो जाता था और आपसे पूछा जाए कि चूड़ाकर्म संस्कार का आयु क्या था, तो 5 वर्ष, यानी कि जब बच्चा 5 साल का हो जाता था तो चूड़ाकर्म संस्कार होता था। और चूड़ाकर्म संस्कार हो जाने के बाद घर पे उसकी पढ़ाई शुरुआत हो जाती थी। उसके बाद से जब कुछ सीख लेता था तो फिर हम क्या करते थे, उसको गुरुकुल में भेजते थे। और गुरुकुल में भेजने से पहले कौन सा संस्कार कराया जाता था, उपनयन संस्कार कराया जाता था। और उपनयन संस्कार के भी पूरा आयु डिवाइड हैं कि अगर ब्राह्मण है तो 8 साल, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण वर्ण के हैं अगर बच्चे, तो उनका 8 साल में क्या होगा, बसंत ऋतु के समय में उपनयन संस्कार होगा। अगर क्षत्रिय है तो 11 साल में ग्रीष्म ऋतु में होगा। अगर वैश्य है तो 12 साल में, और शीत ऋतु में उसका क्या होगा, उपनयन संस्कार कराया जाएगा। हमने आपको ये भी बताया कि उपनयन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो उपनयन का मतलब होता है समीप ले जाना, या गुरु के समीप या नज़दीक ले जाना। तो जब बच्चा घर पे कुछ सीख लेता था, चूड़ाकर्म संस्कार हो जाता था, तो जब हम उसको क्या लेके जाते थे, गुरुकुल में प्रवेश कराने के लिए लेके जाते थे, तो उपनयन संस्कार कराया जाता था। और उपनयन संस्कार कराने के बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण करके उनकी गुरुकुल में विद्या आरंभ कर दी जाती थी। हमने ये भी बताया कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तृतीय मंडल में है, ठीक है ना। तृतीय मंडल में पुरुष सूक्त, तृतीय मंडल में आपका पुरुष सूक्त से है, और लगभग 62 सूक्त हैं उसमें। और गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है। इतना आपने पढ़ा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो वैदिक युग की जो शिक्षा थी, तो इसका पाठ्यक्रम क्या था, इसका वेशभूषा क्या था, ठीक है ना। तो वेशभूषा की बात करें तो जो ब्राह्मण थे उनके शरीर के ऊपरी हिस्सा का जो वेशभूषा था वो क्या था, वो काले हिरण का खाल था, यानी कि वो काले हिरण के खाल को पहनते थे गुरुकुल में, ठीक है। और शरीर के निचले हिस्से में क्या पहनते थे, जूट का वस्त्र। उसके बाद से जो क्षत्रिय हैं वो धब्बेदार हिरण की खाल पहनते थे ऊपर,
और शरीर के निचले हिस्से में क्या कहते थे? हाँ, रेशम का। और आपके बच गए वैश्य, तो ये बकरी के खाल पहनते थे, ठीक है ना। और उसके बाद से शरीर के निचले हिस्से में उनका वस्त्र पहनते थे। पाठ्यक्रम का भी हमने जिक्र किया कि पाठ्यक्रम क्या था, एक क्या था पराविद्या था और एक क्या था अपराविद्या। पराविद्या का मतलब होता है धार्मिक, और धार्मिक में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा जाता था, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, अरण्य ग्रंथ, इसमें अरण्य ग्रंथ भी शामिल हैं, ठीक है। और लौकिक वाले में, अपराविद्या में, ठीक है, इतिहास पढ़ा जाता था, भूगोल पढ़ा जाता था, खगोल पढ़ा जाता था, ज्योतिष शास्त्र पढ़ा की जानकारी की ली जाती थी, मूर्तिकला, सैनिक शिक्षा कि अगर युद्ध करना हो तो किस तरीके से आपको कौन सी रणनीति अपनानी पड़ेगी, कैसे आप युद्ध करेंगे, क्या उसकी रणनीति होगी, ठीक है ना। सैनिक शिक्षा, आयुर्वेद और कृषि विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। शिक्षण विधियों का भी हमने जिक्र किया कि कौन सा शिक्षण विधि हुआ करती थी, तो मौखिक शिक्षण विधि। क्यों? क्योंकि उस समय गुरुकुल में गुरु क्या करते थे? वेदों को पढ़ते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे, और जो शिष्य हुआ करते थे वो क्या करते थे? उनको सुन करके, ठीक ना, और हाँ सुन करके उसको पुनरावृत्ति करते थे, दोहराते थे, कंठस्थ करते थे। इसका जो है ना, इसका जो साक्ष्य है वो आपके बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है कि बृहदारण्यक उपनिषद में श्रवण व मनन विधि से अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाता था, प्रश्नोत्तर विधि से अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाता था, ठीक है। कुल मिलाकर के उपनिषदों की संख्या भी 108 है। कभी आपसे परीक्षा में पूछते कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108, और उसमें एक है बृहदारण्यक उपनिषद। अरण्य शब्द का अर्थ होता है जंगल, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक काल में जो शिक्षा की सही उम्र हुआ करती थी वो क्या थी, बताइए। वैदिक काल में शिक्षा की सही अवधि क्या थी? हाँ, वैदिक काल में शिक्षा की अवधि क्या थी? 12 वर्ष होती थी, ठीक है ना। यानी कि इतना आप समझ लीजिए कि एक वेद को 12 वर्ष में सिखाया जाता था। तो 4 वेद हैं, और 4 वेद को सीखने में उनको कितना समय लग जाता था? 48 वर्ष, ठीक है। ठीक ना। वैदिक युग में शिक्षा की अवधि 12 वर्ष होती थी। एक वेद है ना, एक वेद को सीखने में कितना समय लगता था? 12 वर्ष लगता था। इस तरीके से इस तरीके से अगर हम 4 वेद की बात करें, ठीक है ना, तो कितना समय लग जाता था उनको? 48 वर्ष। समझ में आ गया। तो गुरुकुल में वैदिक काल में जो शिक्षा की अवधि मानी गई है वो 12 वर्ष मानी गई है, और 12 वर्ष में बच्चा क्या करता था? एक वेद को सीख लेता था। अगर उसको चारों वेद सीखना होता है तो अब समझ लीजिए कि उसको 48 साल लग जाता था केवल वेद सीखने में। सबसे मज़ेदार प्रश्न तो ये बनता है कि एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, 3 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, और 4 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? चलिए बताइए। आ रहा ना कैमरा में ये चीज़ें ना। एक वेद के ज्ञाता, हाँ बताओ। फिर 2 वेद के ज्ञाता, 3 वेद के ज्ञाता, और 4 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? चलो बताओ बताओ बताओ। एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? हाँ, भूल गई हो? लिखो। एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते हैं, 2 वेद के ज्ञाता को रुद्र, 3 वेद के ज्ञाता को वसु, और 4 वेद के ज्ञाता को आदित्य, ठीक है ना। सॉरी यार, 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहते हैं, और 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र, ठीक है। स्नातक वसु, रुद्र, आदित्य, ठीक है। एक वेद के ज्ञाता को स्नातक, 2 वेद के ज्ञाता को वसु, और 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र, और 4 वेद के ज्ञाता को आदित्य। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ना, याद रखना। ठीक है।
क्या क्या शिक्षा संस्थाएं हुआ करती थी उस समय, ये भी आप नोट कर लीजिए कि शिक्षा संस्थाएं क्या क्या हुआ करती थी। देखो भाई, उस समय ना शिक्षा का जो केंद्र बिंदु हुआ करता था वो गुरुकुल हुआ करता था, है ना। उस समय विद्यालय तो थे नहीं जिस तरीके से आज हैं, निजी विद्यालय तमाम जगह खुल गए हैं कुकुरमुत्ता के जैसे, वैसा तो था नहीं। उस समय क्या था, गुरुकुल हुआ करता था, ठीक है ना। तो गुरुकुल उत्तर भारत में कौन कौन से जगह थे शिक्षा के, दक्षिण भारत में कौन कौन से जगह थे, ठीक है। इसको भी पढ़ लो, लिख लो, ठीक है। मिटा दें इसको। 1 वेद के ज्ञाता को स्नातक, 2 वेद के ज्ञाता को वसु, 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र और 4 वेद के ज्ञाता को आदित्य। ये बड़ा मजेदार प्रश्न है, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, लिख लो। शिक्षण संस्थाएं, उस समय कौन कौन सी शिक्षण संस्थाएं थी, कहाँ। तो एक तो आप लिख लीजिएगा उत्तर भारत। उत्तर भारत में कौन कौन सी शिक्षण संस्थाएं थी, ठीक ना। आप नाम सुने होंगे तक्षशिला का, सुने हो तक्षशिला। तक्षशिला में था, कन्नौज में था, मिथिला में था। और हम अगर दूसरी दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में लिखिएगा कल्याणी, तंजौर, मालखंड, ठीक है। ये दक्षिण भारत के कुछ जगह हैं जहाँ पे क्या किया जाता था, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली चलती थी, ठीक है ना। यह है शिक्षण संस्थान, ठीक है। अभी ये सत्र समाप्त नहीं हुआ। इस वैदिक युग में और क्या क्या चीज़ें थीं ये कल हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। अभी वैदिक युग में और क्या कल जानने का कोशिश करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। बंद कर दीजिए वीडियो। बंद कर दीजिए।